देखो यार, लाइफ जो है ना वो कभी भी स्ट्रेट और सिंपल नहीं होने वाली है। जैसे कि पिक्चरों में होता है ना कि यार एक हैप्पी एंडिंग होता है हर मूवी के अंदर में, तो लाइफ कभी भी ऐसा नहीं होने वाला है। तुम 9th में थे, 10th में थे, 11th में थे एंड नाउ यू आर इन 12th, इवन यू हैव पास योर 12th। तुमको क्या लगता है लाइफ में सब कुछ स्ट्रेट और सिंपल होने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। वक्त जो हमारे सामने में तेजी से गुजर रहा है ना, वो वापस लौट के नहीं आता है। सबसे पहले तुम्हें इस बात को समझना है, और अगर तुम इस बात को समझते हो, जानते हो, बूझते हो, तो तुमको ये चीज पता होना चाहिए कि यार आने वाला समय या तो तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आएगा, या तुम्हारे हाथों से हर चीज रेत की तरफ फिसल जाएगा। तो तुम्हें क्या चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी तक क्या था कि अभी तक तुम्हारे मम्मी पापा थे, टीचर्स थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो तुम्हें गाइड करते थे, लेकिन अब यहां से तुम्हें खुद के डिसीजंस पे आना होगा। तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है। पता है लाइफ का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है? सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि तुम्हारे सामने में सारी चीजें आ रही होती हैं और तुम क्योंकि ब्लैंक खड़े हो तो तुम्हें पता ही नहीं है कि सही डिसीजन लेना क्या है, कब और कैसे लेना है। यानी कि अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूं तो गर्म लोहे पर हथौड़ा कब मारना है ये किसी को पता ही नहीं होता है। देखो यार, आज के ये वीडियो जो है ना, ये तुम इससे अपने आप को कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि तुम अपने प्रॉब्लम को, अपने इश्यूज को शायद किसी से बोल ही नहीं पाते हो, और बिना बोले मैं तुम लोगों के लिए ये सारी चीजें बात कर रहा हूं आज, उन चीजों की जो सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी का सिनेरियो क्या है? देखो यार, 12th के बाद में लाखों बच्चे जो हैं वो IIT के लिए जाते हैं। लाखों बच्चे, 8 से 10 लाख बच्चे जाते हैं, लेकिन फाइनली सिलेक्शन होता है 4 साढ़े 4 लाख आसपास का। जो 6 से 7 लाख बच्चे बच जाते हैं, उनका क्या करंट सिनेरियो? आज का करंट सिनेरियो बताऊं, जोशा का 4th राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई है, जबकि IIT कानपुर की बात करें तो 3rd राउंड में ही सारे ब्रांचेस फुल हो चुके हैं। तो बात यहां पे सीधी और सपाट है कि यार जो बच गए उनका क्या होने वाला है, कहां उन्हें एक परफेक्ट कॉलेज मिलने वाला है, कहां वो क्या कुछ करने वाले हैं। मतलब अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलूं तो भाई तुम्हारा क्या होने वाला है, उन बच्चों का क्या होने वाला है जिनको सीटें नहीं मिली। मैं कड़वी सच्चाई बताऊं, अगर तुम जाते हो और केयरफुली स्टैटिस्टिक्स को देखते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 2013 टिल 2023, तो तुम्हें पता चलेगा कि आधे से ज्यादा जो इंजीनियर्स हैं वो अनएम्प्लॉयड है। व्हाई? बड़ा सवाल, क्यों है ऐसा? कितना शॉकिंग है ना ये। और रीजन क्या है पता है? रीजन है स्टूडेंट्स की बेवकूफी। स्टूडेंट्स ज्यादातर भागते हैं उन कॉलेजेस के पीछे में जिनका पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, साथ ही साथ में वो फॉलो कर रहे हैं आउटडेटेड करिकुलम को, जबकि तुम्हारे पास में ढेरों ऑप्शंस हो सकते थे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस के जो फ्यूचरिस्टिक करिकुलम को तो फॉलो करते ही हैं, साथ ही साथ में तुम लोगों को तैयार करते हैं फॉर द टॉप 1% जॉब्स इन इंडिया। और पता है यार, जब मैं ये सारी माथापच्ची कर रहा था ना, तो सडनली आई केम टू नो अबाउट न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट रिसेंटली दे हैव लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल bachelor's degree in artificial intelligence and computer science, which will make you all tech entrepreneurs and future leaders। इस प्रोग्राम में ना तुम्हें मिलेंगे बेस्ट फैकल्टी फ्रॉम IIT, MIT, ड्यूक etc। और इतना ही नहीं, you all will be getting personal mentorship directly from top tech leaders and software developers from Amazon, Google, Microsoft, Flipkart and 500 plus top MNCs and startups। इतने नहीं, पता है, for the world class exposure you will have international study trips to USA, Singapore, Israel। खुश हो गए ना? लेकिन अभी नहीं, और सुनो, तुम लोगों को मिलेगा entire 1 semester on entrepreneurship and up to 1 crore seed funding for your startups। और पता है, जब इतनी सारी एक से एक चीजें पता चल रही थी न्यूटन स्कूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर मुझे अचानक से एक चीज पता चला कि यार इनका जो करिकुलम है ना, वो इतना इंडस्ट्री ओरिएंटेड है कि इनके जो एलुमनस हैं वो काम कर रहे हैं गूगल के साथ में at 64 lakhs per annum। मतलब यू माइट बी सरप्राइज्ड। और यार फिर एक सीधी सी बात आती है कि क्या तुम नहीं चाहोगे इनके साथ जुड़ना? अब जुड़ना चाहते हो तो अब जल्दी से मैं बताता हूं यार कि तुम कैसे जुड़ सकते हो, कैसे अभी तुम्हारे पास एक गोल्डन चांस आ चुका है। अब यहां पर तुम्हारे मन में एक सवाल आ गया होगा कि हाउ कैन यू एनरोल इन दिस बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। तो भाई मैं तुम्हें स्टार्टिंग से, एकदम स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी बिगनिंग, मैं तुम्हें सब कुछ बता देता हूं। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। इनका ऑल इंडिया एनसेट का जो एग्जाम है ना, जो इस बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम में अपने आप को एनरोल करने के लिए जरूरी है, वो कंडक्ट होने वाला है ऑन 22 जुलाई। फॉर्म तुम ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो टिल 21 जुलाई। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बताता हूं कि तुमको क्या क्या चीजें करनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो इनके रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जाम का प्रोसीजर क्या है, ठीक है, मार्किंग स्कीम क्या है, एवरीथिंग। जहां तक सवाल है तुम्हारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो भाई तुम अगर 50% तुमने स्कोर किया है, तुम 12th पास आउट हो 2021 के, 2022 के या 2023 के, तुम
एलिजिबल हो फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द टेस्ट। तो इस टेस्ट को देने के लिए भाई तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हारे लिए एक कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि तुम्हारे पास में होना चाहिए फंक्शनल वेबकैम, फंक्शनल माइक्रोफोन, और साथ ही साथ में तुम्हारे पास होना चाहिए लैपटॉप या पीसी विद विंडोज 7 और लेटर। ये जो एग्जाम होगा ये कंडक्ट होगा न्यूटन स्कूल के एग्जाम पोर्टल पर। तो मेक श्योर कर लेना कि भाई तुम एग्जाम देने से पहले ही तुम्हारे पास में ये सारी चीजें एकदम फंक्शनल रूप में मौजूद हो। अब भाई तुम्हारे मन में सवाल होगा कि ये एनसेट टेस्ट जो होगा ये इसमें पूछे क्या क्या चीजें जाएंगे, ये मार्किंग स्कीम इसका क्या होगा, किन पोर्शन से क्वेश्चंस आएंगे, डिफिकल्टी लेवल इस टेस्ट का कैसा होगा। तो देखो भाई, इस टेस्ट के लिए जब तुम अपेयर होने जा रहे हो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारा होना चाहिए इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन का। दूसरा तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा लॉजिकल रीजनिंग से, और तुम्हारा तीसरा चीज आएगा मैथ से। अब डिफिकल्टी लेवल की अगर बात करें तो इजी टू मॉडरेट ही रहेगा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में और साथ ही साथ में तुम्हारा लॉजिकल रीजनिंग में। अब अगर मैथ्स के डिफिकल्टी लेवल की बात करो तो यार थोड़ा सा हाई हो सकता है, ज्यादा नहीं। वैसे मार्क्स जो है 60 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे तीनों से। नेगेटिव मार्किंग अगर बात करो तो नेगेटिव मार्किंग तुम्हारा एक गलत क्वेश्चन होने पे 1 मार्क्स कटेगा और हर एक सही आंसर पे तुमको 4 मार्क्स मिलेंगे। लेट्स टॉक अबाउट स्कॉलरशिप्स नाउ। तो स्कॉलरशिप्स जो है यहाँ पे ये 2 सेक्शंस में बटे हुए हैं। पहला है यंग वुमेन लीडरशिप स्कॉलरशिप, जिसमें कि तुम 20% स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हो ऑन ट्यूशन फीस, और दूसरा है तुम्हारा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसपे कि तुम अवेल कर सकते हो अप टू 100% स्कॉलरशिप ऑन ट्यूशन फीस, जो कि बेस्ड होगा ऑन एनसेट रिजल्ट एंड इंटरव्यू रिजल्ट। ठीक है, और अब हम फाइनल आउटकम पर आते हैं। देखो ये एनसेट जो एग्जाम है ना, ये होने जा रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया था, 22 जुलाई को होने वाला है कंडक्ट। ठीक है, और जो इसका फॉर्म फिलअप तुम कर सकते हो वो कर सकते हो कल तक, यानी कि 21 जुलाई तक। तुम्हारे पास समय कम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी जाओ फॉर्म फिलअप करो, और यार मन के टेंशन से और सारी चीजों के प्रेशर से ना एकदम बाहर निकल जाओ, क्योंकि देखो प्रेशर वैशर लेने से कुछ नहीं होता है। तो देखो सब कुछ बहुत सिंपल है यार, टाइम वेस्ट अगर नहीं करना है, बेहतरीन वे में यूटिलाइज करना है, जेई में अच्छे रैंक नहीं आए हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटर साइंस में है, तो भाई जस्ट गो फॉर न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने तुमको दिया हुआ है। स्कॉलरशिप से लेकर के एक बहुत ही अच्छे कैंपस से लेकर के बहुत ही अच्छे एनवायरमेंट से लेकर के सब कुछ वहां मौजूद है। सो जस्ट गो फॉर दैट। ठीक है, उनका लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 21 जुलाई है। जस्ट गो फॉर इट। ठीक है, और बस स्कोर करो यार, आगे बढ़ो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।